जल्द से जल्द राम ये अच्छी बात उनके लिए कम से कम रहे हैं। हाँ, रास्ता निकलना चाहिए जन्मभूमि का, लेकिन ये मोदी के कार्यकाल में संभव नहीं है। और जब तक प्रधानमंत्री योगी मोदी रहेंगे तब तक राम जन्मभूमि का फैसला आ नहीं सकता। महंत नीरज दास शास्त्री, अयोध्या। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एक बड़ा फैसला। जस्टिस इब्राहिम खलीफुल्लाह भी मध्यस्थों में शामिल होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने टीम गठित कर दी है। श्री राम पंचू होंगे तीसरे मध्यस्थ। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला किया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अयोध्या केस मध्यस्थ सुलझाएंगे, ये सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है। साथ ही ये भी कहा गया है कि कोई कानूनी अड़चन नहीं इस तरह का फैसला लेने में। और अब मध्यस्थों के नामों का भी ऐलान हो गया है। श्री रविशंकर पहले मध्यस्थ होंगे। जस्टिस इब्राहिम खलीफुल्लाह भी मध्यस्थों में शामिल किए गए हैं। 3 लोगों के नाम हैं। श्री राम पंचू होंगे तीसरे मध्यस्थ। सुशील हमारे साथ अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। सुशील, कोर्ट में क्या कुछ हो रहा है? पैनल गठित कर दिया गया है। जी देखिए, साफ तौर से सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही मूड बना लिया था कि इस पूरे मामले में मीडिएशन होना चाहिए और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सभी पक्ष बैठकर एक प्रयास करें कि विवाद को सुलझाया जाए और इस प्रयास को सुलझाने के लिए उन्होंने 3 नामों को अपॉइंट किया है। जस्टिस पंचू और श्री रविशंकर इस मैटर में मीडिएशन करेंगे और कोर्ट ने जो भी पार्टी ने नाम सुझाया था उस नाम पे भी गौर किया। क्या कोर्ट ने इस पर भी बोला है कि पैनलिस्ट या फिर जो पार्टीज हैं वो किसी को ना बताएं, शेयर ना करें जानकारी? कोर्ट ने स्पेसिफिकली कहा है सारी पार्टीज को और मीडिएटर को कि मीडिएटर की प्रोसीडिंग्स रिपोर्ट नहीं होंगी और मीडिएशन में अगर मीडिएटर की प्रोसीडिंग्स को कोई भी डिफिकल्टी होती है तो वो सुप्रीम कोर्ट से उसको क्लैरिफाई करेगी। ये जो 4 हफ्ते का समय सीमा दिया है, 4 रिपोर्ट देने की बात कही कि फैसला आ जाएगा। रिपोर्ट ऑलवेज मीडिएटर अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के सामने सबमिट करेगा और वो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को अगर उसमें उनको कोई डिफिकल्टी होती है तो वो सुप्रीम कोर्ट से उस बात को क्लैरिफाई करेंगे। ये जो 2 बाकी जज हैं, श्री रविशंकर के बारे में तो हम जानते हैं कि उनका एक्सपीरियंस है। बाकी जो जज हैं खलीफुल्लाह, उनको अध्यक्ष पर है, क्या मेरिट क्या है उनको बनाने का? जस्टिस खलीफुल्लाह सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज रहे हैं और ये सुप्रीम कोर्ट का विशेषाधिकार है कि वो किसको मीडिएटर अपॉइंट करता है। ठीक है, श्री राम पंचू के बारे में क्या जानकारी है? देखिए, उसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है, पर सुप्रीम कोर्ट ने जो भी मीडिएटर पैनल अपॉइंट किया उसके सामने हम जाएंगे और अपनी बात हो गया सर। ठीक है, हिंदू महासभा हमारे साथ मौजूद है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और 3 नामों का चयन किया गया है। श्री रविशंकर, जस्टिस इब्राहिम खलीफुल्लाह, श्री राम पंचू, ये तीनों मध्यस्थता करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री जी। अमिताभ अग्निहोत्री जी, सुप्रीम कोर्ट ने यह बड़ा फैसला लिया है, मध्यस्थों के नामों का ऐलान कर दिया है। 3 मध्यस्थ होंगे, पैनल तैयार है। जी बिल्कुल, बहुत बड़ी खबर है अयोध्या के मामले में। मेरे ख्याल से इस दृष्टि से ये सबसे बड़ी खबर है अभी तक के अयोध्या विवाद के इतिहास में, जब देश की सबसे बड़ी अदालत ने मध्यस्थता के लिए आदेश जारी किया और बाकायदा एक पैनल तय कर दिया। ये बहुत बड़ा, मैं कहूंगा, मील का पत्थर है।
परिणाम क्या आता है अलग की चीज है। और इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा भी था कि भले ही 1% ही सही गुंजाइश, लेकिन फिर भी हम चाहेंगे कि एक बार सब लोग बैठे। तो एक न्यायमूर्ति की अध्यक्षता में एक पैनल बन गया, रविशंकर जी जैसे लोग भी हैं उसमें। मुझे लगता है कि दोनों पक्ष अगर खुले मन से और बड़े मन से बैठेंगे तो कोई रास्ता निकल भी सकता है। दुनिया के बहुत बड़े बड़े विवाद जिन पर लगता था कि कभी शायद समझौता नहीं हो, समाधान नहीं हो, कोई एक एग्रीमेंट वाली स्थिति नहीं बने, उनमें भी समझौते हुए, समाधान हुए। दुनिया का इतिहास हमको ये बताता है। तो लेकिन बस वही बात है कि अगर आप इस मानसिकता के साथ इस समझौते की प्रक्रिया में जाएंगे, चाहे वो मुस्लिम पक्ष हो चाहे हिंदू पक्ष हो, कि पंचों की राय सिर माथे खटोला यही बिछेगा, तो फिर वो पूरी प्रक्रिया व्यर्थ हो जाएगी। कोई भी मध्यस्थता करने वाला जो व्यक्ति है या जो समूह है व्यक्तियों का, वो पक्षकारों को सम्मति दे सकता है, पक्षकारों पर दबाव तो नहीं पैदा कर सकता ना जी। तो मुश्किल ये है कि अयोध्या को लेकर दोनों पक्ष इस कदर अडामेंट है कि मुझे लगता है कि वहां पर एक समस्या आती है। हिंदू पक्ष अपनी मान्यता से टस से मस नहीं होने को तैयार, मुस्लिम पक्ष अपनी मान्यता से टस से मस होने को तैयार नहीं। तो और उसके बाद ये बात दोनों कहते हैं कि ठीक है हम मध्यस्थता पे बैठ लेंगे। तो एक बड़ा सवाल खड़ा होता है फिर मध्यस्थता में इशू क्या होगा डिस्कशन का। बिल्कुल, कोई भी समझौता तभी संभव है जब 2 कदम एक पक्ष आगे बढ़े, 2 कदम दूसरा पक्ष आगे बढ़े। अगर दोनों पक्ष अपने अपने मानक बिंदुओं पर ही टिके रहें तो समझौता फिर मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर भी मैं इस समझौते की के लिए सुप्रीम कोर्ट ने पहल की है उसका स्वागत करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। एग्जीक्यूटिव एडिटर हमारे अमिताभ अग्निहोत्री जी तमाम जानकारी मुहैया करा रहे थे, बता रहे थे कि एक बड़ा फैसला लिया गया है, मील का पत्थर ये फैसला साबित हो सकता है।